नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो 2 मिनट का टाइम लूँगा, उसके बाद आज की क्लासेस स्टार्ट होगी। एपिसोड नंबर आज हमारा 8 होगा, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट अगर बात कर ले फिजिक्स में, वो होता है आपका लाइट चैप्टर। जहाँ से फिक्स है, आप भारत में कोई भी पेपर दे रहे होंगे, चाहे ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक, तो मैं आज 110% गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से आपके सवाल नहीं छूटेंगे। एपिसोड नंबर 7 तक जो जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं, आपके सवाल नहीं छूटेंगे। मुझे पता भी आपका फोकस रेलवे है, तो रेलवे में तो एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। कंसेप्ट में जो मैंने दिया है थ्योरेटिकल, साथ में साथ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम बात कर लें कि आपका जो टारगेट है 35 मार्क्स, जो हमने किया है 35 मार्क्स का टारगेट, जिसमें हमने स्टैटिक जीके, विश्व भूगोल का स्टैटिक जीके और विश्व भूगोल के टॉपिक वाइज ब्रह्मांड हो, चाहे सोलर सिस्टम, और आज विश्व की प्रमुख नदियाँ दिखाऊंगा कि क्या क्या सवाल आए हुए हैं। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपने उठाया होगा तो जो दो टॉपिक मैंने कराया है, सारे सवाल भी करवा दिया हूँ, एक्सपेक्टेड भी करवा दिया हूँ। स्टैटिक जीके के लिए कोई लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो स्टैटिक जीके के लिए मैं 7-8 सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जहाँ से आपके सवाल बनेंगे। देखिए, सवाल तो मैं इतने करा दूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है, वो आपके याद नहीं। लेकिन जब वही सवाल कम टाइम में सारी चीज़ें आपको मिल जाए जो आपको याद भी रह सके, क्योंकि जीके समुद्र है, आप याद नहीं कर सकते हैं हर एक चीज़। मुझे भी पता है, आपका दुख दर्द अच्छे से पता है, ठीक। इसीलिए वही चीज़, वही यहाँ कंटेंट आपको मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का पेपर दे रहे हो, चाहे बिहार में जा रहे हो, सीजीएल का पेपर दे रहे हो झारखंड में, एक भी सीरीज आपको मिस नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए 7-8 वीडियो मैं बना रहा हूँ, जल्द ही आपके साथ में यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और हाँ, अभी तक अगर 7वां एपिसोड तक आपने वीडियो नहीं देखा मेरे भाई, तो 8-9 मार्क्स आपके कंप्लीट करवा दिया हूँ उधर, तो ज़रूर आप उसे देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक चीज़ और विनती है कि भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को याद करके उनके लिए एक बार कमेंट कर देना है। आप सभी को जय गुरु, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी आपको दिया गया, आप अगर फॉलो कर सकते हो तो कृपया करके फॉलो कीजिएगा, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। सबसे अच्छी बात, एक एक लाइन में आपका एक एक सवाल यहाँ पे छुपा हुआ रहेगा। अगर आप दूसरा लाइन यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह कैसी तरंग है, या कैसी तरंग, या एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब प्रकाश आपसे पूछा जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको जवाब देना होगा ये कौन सी तरंग है। तो ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव को मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ कि ये क्या होता है। वेव टॉपिक एपिसोड नंबर 1 आपको देखना होगा, अच्छे से मैंने चीज़ें समझाई है। आप सभी को पता है कि साउंड भी आपका कैसा तरंग था, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव था। दोनों के बीच डिफरेंसेस आपको याद आ रही होगी क्या होती है। दूसरा सबसे अच्छा सवाल कि लाइट को, यानी कि प्रकाश एक या अनुप्रस्थ तरंग है, और साथ के साथ या कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये मैंने नहीं लिखा है, हालांकि वेव टॉपिक में मैंने करा दिया है इसके बारे। तो यह ऑप्शन में ये भी हो सकता है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यह कैसी तरंग है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग है, या फिर आप बोल सकते हैं यह कैसी है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सारे आती है, जैसे आपका इंफ्रारेड भी आ गया, यूवी रे भी आ गए। ये सारे रे, ये सारे तरंग को क्या होते हैं ना, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहीं पे यही चीज़ लिखा हो, तो पूछा जाएगा क्या प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं, माध्यम किसी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी ये ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये 2 सवाल यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं। प्रकाश है क्या? देखिए, प्रकाश एक एनर्जी है, ठीक। प्रकाश क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा होती क्या? देखिए, ऊर्जा वो चीज़ होती है जिसके अंदर ना तो कोई भार होता है, ना वो कोई जगह घेरती है, ठीक है। वो ना तो कोई जगह घेरती है, ना ही कोई वो आप, ना ही वो भार, उसके अंदर कोई भार होता है। आप उसे केवल क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। तो प्रकाश, क्या आप देखते हो कि प्रकाश आपने मारा तो क्या आपका कोई वो प्लेस को ऑक्यूपाई किया? नहीं। या फिर आपको क्या उससे कुछ मतलब कि आप, अगर आपके बॉडी पे प्रकाश आती तो क्या आपका वेट इंक्रीज कर जाता है? नहीं। तो एनर्जी वही है जो ना तो कोई स्थान को घेरता है और ना ही उसका कोई वजन होता है, केवल आप उसे क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हवा, आप सोच रहे होंगे तो हवा क्या एनर्जी है? लेकिन हवा को जब हम बलून में भरते तो वो क्या करती है? स्थान घेरती है। तो याद रखिएगा, हवा ऊर्जा नहीं है। हवा को आप देख भी नहीं सकते हो। एनर्जी, एक और अच्छी बात कि आप एनर्जी को देख भी नहीं सकते हो, तो हवा को भी आप नहीं देख सकते हो। हवा में क्या करती है? वो स्थान को घेरती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, याद रखना। बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको दे दिया है कि आपको 3 ऑप्शन में दे देंगे और एक हवा दे देंगे। पूछेंगे कौन इसमें से ऊर्जा नहीं है, तो हवा आपकी एनर्जी नहीं है। क्योंकि हवा जब आपके बॉल में भर दी जाती है या फिर बलून में भर दी जाती है, वो क्या करती है? स्थान घेरती है, ठीक है। लेकिन हम हवा को देख भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर नहीं देख सकते तो वो एनर्जी हो गया। ये स्थान घेरती है, इसलिए वो ऊर्जा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा का मैंने डेफिनेशन बता दिया कि आप इसे क्या कर सकते हो? ना तो देख सकते हो
और ये ना तो कोई स्थान घेरती है और ना ही इसके अंदर कोई वजन होता है, लेकिन आप इसे क्या कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो। और इसका एक्सेप्शन मैंने क्या बताया, हवा। हवा क्या है, ऊर्जा नहीं, क्योंकि यह एक स्थान भी घेरती है और ये बॉल में जब ये भर जाती है तो क्या होता है, इसका वेट इंक्रीज़ करता है, लेकिन आप हवा को देख नहीं सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, यह कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। और इसे क्या होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, देखिए साइंटिस्ट से यहाँ रिगार्डिंग आपके सवाल बनते हैं। दो साइंटिस्ट है, एक आपका न्यूटन्स है और एक आपका हाइजेंस है। इन्होंने डेफिनेशन दिया था लाइट के बारे में। जो न्यूटन्स है, न्यूटन ने जो कहा था कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट इज़ अ पार्टिकल। लाइट क्या है, एक पार्टिकल है। और ये जो पार्टिकल, जो बहुत सारे जो छोटे छोटे मतलब कण से बने हैं, इस कण का नाम इन्होंने क्या दिया था, फोटोन नाम दिया था। ठीक है। पूछा जाएगा लाइट क्या है, तो फोटोन है, ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाएगा। और ऑप्शन में आपको कण, पार्टिकल्स नाम देके फोटोन दिया रहेगा, तो फोटोन होता है। और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया सवाल एएलपी में कि फोटोन का मास कितना होता है, तो याद रखिएगा मास नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि अगर फोटोन का मास होता, और यहाँ पे न्यूटन ने कहा है कि लाइट किससे बना है, बहुत सारे पार्टिकल से बने हैं, और ये पार्टिकल को क्या इन्होंने नाम दिया, फोटोन दिया है। तो सोचिए जब लाइट आपके बॉडी पर पड़ती, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, अगर हम संवेग निकालते तो क्या होता, मास इंटू वेलोसिटी। और अगर इस फोटोन की मास होती तो इसके साथ ये इंक्लूड होती, और वेलोसिटी कितने यहाँ लाइट की, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब मीन्स क्या हो गया कि अगर हम निकालते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, फोटोन की मास अगर कुछ है यानी कि हम m ले लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इतने संवेग, यानी कि इतना चोट। संवेग क्या होता है, सिंपली है कि चोट आपके बॉडी पर लगना। जैसे कि कोई आपको मारते हैं या फिर कोई डंडा लेकर के आपको मारा, तो वो क्या है, संवेग है, सिंपल से फिजिक्स की भाषा में। मतलब कि जितना वो छड़ी, जैसे कि छड़ी है, छड़ी का जितना मास है और वो जितना स्पीड से आ रहा हो, वो आपको उतना ही क्या होगा, चोट पहुंचाएगा। तो उसी प्रकार ऊपर से लाइट आपके बॉडी पे पड़ रही है, और वो लाइट जो है छोटे छोटे फोटोन, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने, उस पार्टिकल का नाम क्या इन्होंने दिया था, फोटोन। जिसका मास अगर होता है तो वो मास और साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी है प्रकाश की, तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब सोचिए कि इतना आपको चोट लग रहा होता तो क्या आप जीवित रहोगे, आपकी बॉडी मतलब कि जीवित होगी या फिर मतलब पूरी ही जल जाएगी। इसीलिए जो बताया गया था न्यूटन के द्वारा कि जो फोटोन का मास क्या होता है, वो नेग्लिजिबल होता, मतलब जीरो होता। तो जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, संवेग चोट, यानी कि हमें चोट नहीं लगती है जब भी लाइट हमारे ऊपर पड़ती है। तो क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज़ अ पार्टिकल। पूछा गया सवाल है कि लाइट क्या है, पार्टिकल्स है, वेव है, क्या है, तो पार्टिकल है। और उस पार्टिकल का इन्होंने नाम क्या दिया था, फोटोन। और फोटोन का मास क्या होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरे साइंटिस्ट जो थे हाइजेंस, इनका कहना था कि लाइट क्या है, एक वेव है। वेव बोले तो ये कंसेप्ट। ठीक है। तो दोनों भी बहुत हद तक दोनों सही थे। इनका भी कहना सही है और इनका भी कहना सही था। क्यों, जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगा, अब यहाँ से सवाल आपको पूछा जाएगा। और नेक्स्ट तीसरे साइंटिस्ट जो आए, जो अभी हम लोग मानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर मतलब क्या है कि वो पार्टिकल का भी नेचर शो करता है और वेव का भी नेचर शो करता है। तो हम लोग अभी यही पढ़ते हैं, लाइट कैसा नेचर शो करता है, डुअल नेचर, यानी लाइट पार्टिकल की तरह भी शो करता है नेचर, और अपना वेव की तरह भी नेचर को शो करता है। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पार्टिकल किसने कहा, तो न्यूटन्स ने कहा। वेव किसने कहा, तो हाइजेन ने कहा। डुअल नेचर किसने दिया लाइट के बारे में, किसने बताया, तो वो डी ब्रॉगली ने दिया था। डुअल नेचर मतलब क्या है कि लाइट वेव की तरह भी काम करता है, यानी कि उसका नेचर है, और उसका नेचर कैसा, पार्टिकल की तरह भी नेचर है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर जो हमने आपको साउंड के टॉपिक में इंटरफेरेंस पढ़ाया था, व्यतिकरण, तो लाइट में भी इंटरफेरेंस की क्रिया होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि पानी में जब किरासन तेल डाल देते हो तो वो लाइट क्या होता है, चमकने लगता है, आप देखते होंगे। तो वो कब, जब उस पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, वो चमकने लगता है। वो क्यों चमकने लगता है, इंटरफेरेंस के कारण। और इंटरफेरेंस फेनोमिना, ठीक है, इंटरफेरेंस घटना वहीं घटित होगी जब वो कोई वेव होगी। इसका मतलब क्या है कि लाइट क्या है, वेव है। इंटरफेरेंस घटना यही बताती है कि लाइट क्या है, वेव है। दूसरी घटना, दूसरा फेनोमेना की बात करें, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी उसी पोलराइजेशन घटना या पोलराइजेशन फेनोमेना भी वहीं होगी जबकि वो क्या होगी, वेव होगी। कि जैसे कि आपने, मैं पोलराइजेशन का कंसेप्ट आपको देता हूँ कि आप सिंपल सा, मैं ये एक टॉर्च ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपका टॉर्च है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है। ठीक है, ये लाइट निकल रही है, आपकी एक्स एक्सिस में भी जा रही है, वाई एक्सिस में भी जा रही है, और आपका जेड एक्सिस में भी जा रही है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में भी जा रही है, वाई एक्सिस में भी जा रही है, और जेड एक्सिस में भी जा रही है। टॉर्च से अगर आपने लाइट मारा है, मैं अच्छे से फिर से समझा दूँ। ठीक है, ये आपका टॉर्च है, यहाँ से आपका लाइट निकला है। ये लाइट आपका एक्स एक्सिस में भी गया, वाई एक्सिस में भी कुछ गया, और कुछ जेड एक्सिस में भी गया।
लेकिन पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा इसके अंदर, या तो आपने कुछ ऐसी इक्विपमेंट यूज़ की जिसका कारण क्या कि आपने लाइट की जो डायरेक्शन थी आपने उससे केवल एक एक्सिस में कर दी है। क्या ऐसा आपने देखा है कि नहीं? जैसे कि आपने टीवी सेट वगैरह जब घर में बनाए होंगे तो स्पॉट लाइट आपने लगाया होगा, एक छोटा छोटा सा लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइट देता है, वो इधर उधर नहीं फैलेगी। मतलब इसलिए क्या हो गया, यही पोलराइजेशन या मतलब हिंदी में कहते हैं ध्रुवन, एकदम एक एक्सिस में वो लाइट जाएगा। या तो एक्स एक्सिस में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, या वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हो, या जेड एक्सिस में, मतलब आप जैसे चाहे उस एक्सिस में से कन्वर्ट कर सकते हो। उसके ध्रुव मतलब कि एक तरफ पोल आप मतलब पोल की तरफ डायरेक्शन कर सकते हो, कोई भी पोल में, चाहे नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, कोई भी पोल में। इसका मतलब ये जो फेनोमिना होता है पोलराइजेशन किस में होता है, तो वेव में होता है। इसका मतलब क्या है कि लाइट वेव है। नेक्स्ट जो आपका डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि इस तरह से मैं आपको कोई चीज़, आपका यहाँ पे आपका पदार्थ रखा हुआ, ठीक है, अब इधर से लाइट पड़ रहा है, इधर से आपने लाइट मारा इधर से, ठीक है, तो लाइट यहाँ से जैसे आई तो देखा गया कि लाइट यहाँ से टकरा करके इधर आ गया, फिर यहाँ से लाइट आया तो इधर से, मतलब कि किनारों से टकरा करके क्या हो जाता है, लाइट का पथ, यानी कि लाइट जिस मार्ग पे, जिस पथ पे चल रही थी वहाँ से क्या होती है, टकरा करके वो मुड़ जाती है, मतलब कि अपना पाथ को बदल लेती है। तो ये होता है डिफ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। और ये डिफ्रैक्शन किस में होता है, वेव में होता है। इसका मतलब लाइट क्या हो गया, वेव हो गया। तो पूछा जाएगा वो तीन आपसे नाम ऑप्शन में दे दिया रहेगा, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, और एक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कौन इनमें से भिन्न है, तो ये तीन एक है, क्योंकि ये तीनों क्या बताता है कि लाइट क्या है, उसका वेव है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, पार्टिकल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट में कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जब यहाँ से लाइट पड़ी तो लाइट क्या है, या ये लाइट अभी न्यूटन्स ने क्या किया, पार्टिकल्स, हमने अभी माना कि लाइट पार्टिकल्स है, तो ये जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से क्या कर गई, वो मूव कर गई। अगर लाइट, अगर ये पार्टिकल्स ना होता, अगर ये वेव होता, ठीक है, इस तरह से वेव होता है, इस तरह से वेव होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ जाते जाते कहीं ना कहीं फंस जाता। क्योंकि आप देख रहे हो वेव का ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिस तरह से पानी आप समुद्र में देखते हो लहरें है, क्या कोई भी चीज़ अब बॉल को फेंकते हो तो देखते हो यहाँ से ऐसे गया, यहाँ जाके फंस जाता है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे जब सोलर प्लेट में लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर आता है, एनर्जी बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन इसका मतलब बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है क्या कि लाइट क्या है, आपका पार्टिकल है। कौन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। और एक और फेनोमेना स्कैटरिंग, ये भी हमें बता रहा है कि लाइट क्या है, आपका पार्टिकल है। तो स्कैटरिंग हमें आगे पढ़ना है इस टॉपिक में, तो इतना भी हम डिटेल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना सबसे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्कैटरिंग क्या बताता है। ये दो आपका ये दो फेनोमेना जो आपको क्या बताता है कि लाइट क्या है, आपका पार्टिकल यानी कि कण है। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, ये तीनों क्या बताता है, लाइट क्या है, आपका वेव है, यानी कि तरंग है। कैसे, इंटरफेरेंस कहाँ होता है, पोलराइजेशन किस में देखने को मिलता है, डिफ्रैक्शन। सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है, साउंड टॉपिक में पढ़ा दिया, इसलिए मैंने आज नहीं बताया। पोलराइजेशन क्या होता है, मैंने बता दिया कि कोई भी एक्सिस में लाइट को क्या करना, फिक्स कर देना चाहिए, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। इसलिए इसका हिंदी में आप देखोगे ध्रुवन, यानी कि पोलर। कोई भी पोल में आप उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। और ये जो प्रॉपर्टी होता है केवल वेव में ही होता है, तरंग यानी कि कोई भी पार्टिकल में आप, पार्टिकल के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इससे ये पता चला कि लाइट क्या आपका वेव है। डिफ्रैक्शन क्या होगा, किनारों से कोई भी, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ, किनारे से आपका टकरा कर लाइट अपने पथ को चेंज कर लेता है, अपने मार्ग को चेंज कर लेता है, ये डिफ्रैक्शन होता है। एक जैसे कि हाइजेंस ने क्या कहा था कि लाइट वेव है, और इन्होंने क्या बोला था कि जैसे कि ये आपका क्या, मैंने फ़ोटो बना दिया, ये पत्ती है। अब ये जब लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, तो लाइट जब इसके ऊपर आई तो इसकी परछाई जब देखी गई तो ये बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ी। तो ये जब दिखाई पड़ी तो इस तरह से ये प्रूव कर रहा था कि लाइट क्या है, आपका वेव है। अगर मतलब कि वेव क्यों है, क्योंकि अगर न्यूटन्स ने कहा था कि लाइट क्या है, सीधी रेखा पे गमन करती है। अगर सीधी रेखा पे गमन कर रही होती तो इसकी छाया भी एज इट इज़ ऐसी बननी चाहिए, लेकिन छाया जब आप पत्ती की देखोगे तो उसकी छाया ऐसी बन रही होती है। मतलब कि लाइट क्या है, आपका वेव है, इसके किनारों से टकरा करके एक जगह आई और इस तरह का छाया बना दिया, ठीक है। ये हाइजेंस ने ये मतलब कि न्यूटन से मतलब कि ये मतलब कि काउंटर अटैक एक क्वेश्चन किया था कि जो उन्होंने कहा था कि लाइट क्या है, आपका पार्टिकल है। तो इन्होंने जब बोला कि जब हम पत्ती के जब उनके आप देखोगे पत्ती की छाया तो वो बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल पत्ती इसकी छाया इस तरह से दिखाई बनती है। तो ये बोला गया था क्यों। तो इस तरह से ये तीन आपको बस इतना याद रखना, इतना डिटेल नहीं करना था हमें, फिर भी हमने कर लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्कैटरिंग क्या बताया कि लाइट क्या आपका पार्टिकल्स। और यहाँ से सवाल आपके पूछे जाएंगे तो बहुत कम लड़के जो ये सारे सवाल कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो चारों क्वेश्चन मैंने इंक्लूड भी कर दिया। सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक बात चीज़ें, ये फिगर आप देख रहे होंगे, आप सभी को पता होगा, लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब रिफ्रैक्शन, जब अपवर्तन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं इसका कंसेप्ट यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा। जैसे कि आपको, हमें कोई भी चीज़ें दिखाई पड़ती है तो कैसे दिखाई पड़ती है समझिएगा। प्रकाश होता क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बॉल, कोई रूम में ये बॉल रखी हुई है, ये बॉल हमें दिखाई पड़ रही है। कैसे दिखाई पड़ती है, यहाँ से बल्ब आपके रूम में जल रहा होता है, ये बल्ब से रोशनी आई इसके ऊपर और यहाँ से टकराकर हमारी आंखों में आई, तब हम क्या कर पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हम कोई भी चीज़ को तब देख पा रहे हैं जब वहाँ से लाइट परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ रही। अभी आप घर में बैठे हो और अभी आप घर में बैठ के आपके सामने कोई अलमीरा रखा हुआ, आप अलमीरा को क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे दीवार से जो लाइट आ रही है अलमीरा, और अलमीरा से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखें में पड़ रही है, तभी आपको वो अलमीरा दिखाई पड़ रही है। समझ रहे, यानी कि वो आपके लिए आंख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर आपकी आंखें में नहीं आए तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। अंधेरे में आप देखते होंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे लाइट, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है रूम में, आप बोल रहे हो अंधेरा अंधेरा नहीं है। आप बहुत छोटी सी बल्ब जब जल रही होती है तो आपको नहीं कुछ दिखाई पड़ता होता, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ से लाइट तो उस ऑब्जेक्ट पे जा ही रहा है, लेकिन वहाँ से टकरा कर आपकी आंखों तक नहीं आ पा रही है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको ये एक लाइन समझाना चाहता हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको से पूछूंगा या वहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं। जो ऑब्जेक्ट, वस्तु हमें दिखाई देता है या जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो लाइट, प्रकाश यानी कि, ठीक है, प्रकाश उस ऑब्जेक्ट से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएगा। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में आएगा, तभी जा कर के वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, कोई वस्तु, हमने कह दिया कि हम, मछली है यहाँ पे पानी के अंदर, मछली ने एक आदमी को, मछली को वहाँ से एक आदमी दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मछली को दिखाई कैसे पड़ रहा है, यहाँ से सूर्य की रोशनी आई आदमी के ऊपर और आदमी से टकरा कर के ये लाइट मछली की आंखों में गई। जब ये आंखों पे गई तो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मछली को दिखाई पड़ा तभी जा कर के। ठीक है, अगर हमने यहाँ से पे एक मछली को अंदर में देखा, मतलब क्या हुआ, प्रकाश की रोशनी यानी कि लाइट आई और यहाँ से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँची, तभी जा कर के हम इस मछली को देख पाएँ, अदरवाइज़ हम इस मछली को नहीं देख पाते। ठीक है, तो कल मैं आपको इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट से क्वेश्चन कराऊँगा, चीज़ें समझाऊँगा। एग्जाम्पल भी दिया है कि हम रूम में रखे बोतल दिखाई, हमें रूम में रखी बोतल दिखाई दे रही है, मतलब प्रकाश बोतल से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, हमारे आंखों तक क्या हो रही है, टकराकर यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रही है, तभी जाकर के वो बोतल हमें दिखाई दे रहा है, रूम में रखा हुआ बोतल। अदरवाइज अगर वहाँ से टकरा कर हमारी आंखों तक लाइट नहीं आती तो वो फिर वो बोतल नहीं दिखाई पाती। भले रूम में लाइट जल रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आंखों तक लाइट नहीं पहुँच पाई तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। अब रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का नियम हम जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंसेप्ट, और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, इतने अच्छे अच्छे घुमा करके यहाँ से सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले समझते हैं, कुछ नॉर्मल टर्म्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो ये आपका सरफेस है, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ से लाइट क्या होगा, परावर्तित हो। परावर्तित मतलब क्या होना चाहिए कि अपने पथ से क्या हो जाना, अपने पथ से डिविएट कर जाना। जैसे कि आप इधर जा रहे हो, इधर से जा करके फिर आप इधर चले गए, यानी कि आपका जाना था इधर लेकिन आप क्या हो गए, इधर चले गए। आप इधर जा रहे थे लेकिन फिर आप इधर आ गए, मतलब कि आपको जाना था इधर लेकिन आप यहाँ से क्या हो गए, इधर मुड़ गए। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अभी और भी समझेंगे। जैसे यहाँ से मैंने एक लाइट इस सरफेस पे मारा है, ठीक है, इंसिडेंट किया, तो इस लाइट को मैंने, इस रे को, इस लाइट, इस किरण को हमने क्या नाम दिया, आपतित किरण, इंसिडेंट लाइट। एक एक चीज़ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बना हुआ सवाल है, इसीलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट दे करके यहाँ सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। कोई लाइट सरफेस पे आई, इस सरफेस पे जो लाइट पड़ी उसे क्या, जब भी कोई लाइट सरफेस पे पड़ रही है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, आपतित किरण या फिर इंसिडेंट लाइट। बीच में हमने एक जो रेखा यानी कि जो लाइन खींचा है मैंने, उसका क्या नाम दिया है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है, सरफेस पे क्या हुआ, एक नॉर्मल लाइन हम लोग खींचेंगे, इस प्रकार से नॉर्मल लाइन हमने खींचा और यहाँ से हमने एक लाइट मारा, यहाँ से एक टॉर्च लिया, ठीक है, इस टॉर्च से हमने क्या किया, लाइट मारा। अब जब ये लाइट मारा तो ये लाइट क्या हुआ, पॉलिश सरफेस पे पड़ा, तो ये जो लाइट आई, ये जो किरण आई, हमने इसका क्या नाम दिया, इंसिडेंट लाइट या फिर आपतित किरण। और ये क्या था, अभिलंब। तो अभिलंब से ये जो लाइट क्या हुआ, कोई एक एंगल बनाएगा,
ये एंगल क्या है, आई है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण या फिर इंसिडेंट एंगल। ये इंसिडेंट लाइट थी, ये इंसिडेंट लाइट थी, इसके लिए इसका हमने नाम क्या दिया, इंसिडेंट एंगल। क्लियर। इंसिडेंट एंगल क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब से आपतित किरण जितना एंगल पे होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण या फिर इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट लाइट क्या होता है, जो लाइट पॉलिश सरफेस पे आती है पड़ती, उसे हम क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट लाइट नाम देते हैं। और क्या हुआ, अब देखिए इस लाइट को क्या होना था कि इस तरह से इस लाइट को यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ से मैंने डॉट डॉट का निशान बनाया, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। लेकिन हुआ क्या कि पॉलिश सरफेस से टकरा कर ये लाइट वापस इधर अपने ही, जैसे कि यहाँ पे एयर मीडियम था और यहाँ ये भी क्या आपका एयर मीडियम है, आप देख रहे होंगे ये हवा है, यहाँ भी हवा, तो ये क्या हुआ, सेम मीडियम में ही वापस आ गई। और ये जो वापस आई इसका हमने नाम क्या दिया, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट और अभिलंब के बीच एक एंगल बनेगा, इसे हमने नाम दिया आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन कोण। क्लियर। 4 टर्म, 5 टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी 6 टर्म। क्या, पहला तो ये पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश सरफेस क्या होता है, पॉलिश सरफेस जहाँ से लाइट टकरा करके क्या होती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है, यानी कि डिविएट हो जाती है। तो यहाँ से एक लाइट आया, इस लाइट को जो पड़ा सरफेस पे हमने क्या नाम दिया, आपतित किरण, इंसिडेंट लाइट। और ये अभिलंब से जो एंगल बनाया इसके हमने क्या नाम दिया, आई, यानी कि आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल नाम दिया। यहाँ से टकरा करके वापस चली गई, ये परावर्तित सतह इसे नाम दे सकते हो, परावर्तित सतह भी इसे आप कहते हो, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस भी कह सकते हो। तो इससे आपको क्वेश्चन में दिया हो रहेगा रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब वहाँ से क्या होना, लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर के गई ये किरण, इसका हमने क्या नाम दिया, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अभिलंब से रिफ्लेक्टेड लाइट ने जो एंगल बनाया उसका हमने क्या नाम दिया, परावर्तन कोण, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, क्लियर। अब याद रखिएगा परावर्तन का नियम होता क्या है, परावर्तन का नियम होता क्या है परावर्तन यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। आपने वो सब पढ़ा हुआ कि एक ही सरफेस में पढ़ना, वो सब बच्चा वाला, वो सबसे सवाल नहीं आएगा। आपको ये याद रखना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो आपको समझ में आ रहा होगा देख करके, मतलब क्या है कि आपतित कोण, ठीक है, आपतन कोण, यानी कि आप इंसिडेंट एंगल जो होता है आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। यानी कि ये जो लाइट, यानी ये आपतित किरण जो आई, ये जो एंगल बनाई और ये जब रिफ्लेक्ट होकर के जो एंगल बनाई, दोनों एंगल क्या होगी, समान होगी। यानी कि ये अगर 30 डिग्री बना रहा तो ये भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। अगर आपका आपतित किरण 50 डिग्री बना रहा तो ये भी कितना बनाएगा, 50 डिग्री बनाएगा। अगर आपको बोल देगा परावर्तन कोण अगर 60 डिग्री बना रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपतन कोण भी कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा। क्लियर। दूसरा चीज़ ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये अभिलंब जो होता है, मैंने ये नहीं बताया आपको, तो ये अभिलंब जो होता है पॉलिश सरफेस पे क्या होता है, 90 डिग्री पे, यानी कि लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये एंगल कितना बनाएगा, अभिलंब सरफेस अभिलंब कितने डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री पे होता है। तो ये भी क्या होगा, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। ये क्लियर है। दूसरा चीज़, अब ये जो लाइट आपने इंसिडेंट किया था इस सरफेस पे, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये क्या हुआ, डिविएट हो गया, इधर हो गया। तो डिविएट हो गया, मैंने एक वर्ड क्या यूज़ किया, डिविएट किया, यानी कि हिंदी में कहते हैं विचलन। तो ये होता है, इसको हम डेल्टा से शो करते हैं, ये हो गया आपका विचलन, यानी कि डेविएशन। ये भी पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में सवाल, इसलिए मैं इतना यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कंसेप्ट, और इतना आपके साथ थोड़ा सा जोड़ लगा रहा हूँ। तो जल्दी से रिकॉल करेंगे, जो लाइट पड़ रही है उसे आपतित किरण, जो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी इंसिडेंट एंगल, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट, जो एंगल बनाएगी अभिलंब से उसे आप रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। और ये जो अभिलंब हम डालते हैं सतह पर, पॉलिश सरफेस पे या फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, वो क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। और ये जो पथ अपने विचलन कर गए, डिविएट कर गए, इसे हम क्या नाम देते हैं, डेविएशन, या कि विचलन कहते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या बताता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता है परावर्तन कोण। आपको परावर्तन कोण दे देगा तो आपको ये पता हो जाना चाहिए आपतन कोण भी आपको दे दिया गया है। अगर आपको आपतन कोण दे देगा तो आपको पता हो जाना चाहिए आपको परावर्तन कोण भी दे दिया गया। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, जब किसी सतह से प्रकाश की किरण
टकरा कर, मैंने बताया था सरफेस टकर, यहाँ से क्या हुआ, एक लंब मैंने डाल दिया अभिलंब। यहाँ से क्या मैंने डिफिनेशन पढ़ रहा हूँ कि जब किसी सतह से प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण टकरा कर, ये आपका एयर मीडियम था, ठीक है। पहला मीडियम क्या था, यहाँ से मैंने एयर से मैंने क्या किया, लाइट मारा पॉलिश सरफेस पे, टकरा कर पहले माध्यम में ही, यानी कि उसी माध्यम, पहले वाला माध्यम, ये भी तो पूरा एयर ही है ना, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं पानी है, तो पानी में तो गया नहीं, यहाँ से टकरा कर वापस ही, यानी कि उसी मीडियम में पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है। इसे ही हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी याद रखना है एक और पॉइंट यहाँ पे कि इसमें माध्यम क्या होता है, चेंज नहीं होता है प्रकाश के परावर्तन में। जब किसी सतह में प्रकाश की किरण टकरा कर पहले माध्यम में वापस हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ से न्यूमेरिकल जो रेलवे ने पूछा था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रकाश की किरण सतह से 40 डिग्री कोण बनाकर आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। परावर्तन कोण का मान आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आपने अभिलंब बना दिया बस, यहाँ से ये आपका क्या होगा, आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण आर, यानी आपको आर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, देखिए क्या दिया हुआ, प्रकाश की किरण सतह से, तो देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, प्रकाश की किरण सतह से जो लिखा वही मैंने फिगर, पहले मैंने क्या किया, इस तरह से एक पॉलिश सरफेस बना दिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से मैंने पॉलिश सरफेस बनाया, एक अभिलंब मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब यहाँ से क्या है, बोला कि प्रकाश की किरण सतह से 40 डिग्री कोण बना रहा, तो यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट आया। अब ये सतह से 40 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ, ये कितना बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा, ठीक है। यानी कि ये आप यहाँ मैं फ्रेश फिगर बना रहा हूँ, यहाँ से आया ये लाइट, ये आपको दिया है, ये कितना बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा, ठीक है। ठीक, और आपसे क्या पूछ लिया है, और आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ से टकरा कर ये क्या होगा, वापस चला जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, तो आपको पता है कि ये आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, आपका अभिलंब है। और अभिलंब सतह के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये पूरा है, और ये आपका 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा। 90 माइनस 40, ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। और ये 50 डिग्री अगर आ गया, ये अगर 50 डिग्री आ गया, तो ये क्या होगा, आपका 50 डिग्री ही ना होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो बस वही मैंने क्या किया है, थीटा, ये जो है 40 डिग्री जो है आपका दिया हुआ था, थीटा मतलब कि 40 डिग्री दिया होता है, एंगल कितना दिया होता है, 40 डिग्री। तो और ये आपका जो अभिलंब सतह के साथ कितना बनाना था, 90 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 40, यानी कि क्या हो गया, 50 डिग्री आंसर। अब ये ट्रिक समझ लीजिए या कंसेप्ट इसको समझ लीजिए, ये सब जगह लागू होगा। आपको कोई भी मैथ आपको सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस ये अगर आप समझ लिए तो विद इन सेकेंड आप सवाल को सॉल्व आउट कर रहे होंगे एग्जामिनेशन में। देखिए ये परावर्तक सतह है, यानी कि पॉली सरफेस है, ये क्या आपका अभिलंब है, क्लियर। यहाँ से जो लाइट आई, ये हो गया आपकी इंसिडेंट लाइट, ये आपकी हो गई पॉलिश सरफेस थी, ध्यान से दिखना है आपको। यहाँ से लाइट क्या हो गया, आपको परावर्तित होकर चली गई, ये हो गया परावर्तित किरण। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, अब ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से एकदम। ये आपका क्या हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आई हो गया, और ये क्या हो गया, आपका एंगल आर हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई। चलो इसको हटाओ भी, एंगल आई आर हटा देते हैं। ये एक मिनट, कलर चेंज कर लूँ, अच्छे कलर ले रहा हूँ एक बार, रेड को। चलो तो हम इसे एक, यहाँ पे थीटा मैंने बनाया, ये थीटा मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा क्या है, ये सतह से, ये सतह यानी कि ये जो पॉलिश सरफेस देख रहे हो ना, पॉलिश सरफेस और ये आपतित किरण, ये आपतित किरण और पॉलिश सरफेस के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। थीटा क्या है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है, थीटा क्या है, परावर्तित सतह जो है और आपतित किरण के बीच के एंगल को क्या नाम दे रहे हैं हम, क्या नाम दे रहे हैं हम, थीटा नाम दे रहे हैं, थीटा नाम दे रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता है, क्या हमें पता है कि जो अभिलंब है, यानी ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब आप देख रहे हो, ये सतह के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब कि अगर हम बात कर लें इस एंगल की, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री था, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या था, एंगल आई था, एंगल आई क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार ये आपका एंगल आई हो, तो ये आपका क्या होगा, एंगल आर होगा। और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और एंगल आई कितना है, 90 माइनस थीटा। कैसे आया, ये पॉलिश सरफेस पे 90 डिग्री बना रहा था, तो ये 90 डिग्री पूरा, और ये आपका थीटा कितना, थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये भी आपका क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब हम बात करते हैं, एक और लाइट यूज़ कर लूँ, सॉरी कलर यूज़ कर लूँ यहाँ पे, चलिए ग्रीन, चलिए येलो यूज़ कर ले रहा हूँ।
ये लाइट को आना चाहिए था इधर, लेकिन क्या हुआ, लाइट डिविएट कर गया, तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा। अब ये जो डेल्टा आया, ये डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, 2 थीटा होता है, यानी कि 2 थीटा, यानी कि ये जो आपका सतह का जो एंगल है उसका डबल हो जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपसे, अब आपको क्लियर हो गया, देखिए वही चीज़ यहाँ पर मैंने किया है, क्या किया है, सतह से जो एंगल बन रहा है क्या है, वो थीटा है। कलर चेंज कर लूँ एक बार फिर से मेरे भाई, चल मेरे भाई, ये था जो आपका सतह, ये सतह से इसने क्या किया, जो आपतित किरण आया, ये परावर्तित किरण, ये सतह से जो एंगल बनाया क्या था, थीटा था, क्या था वो, थीटा था, क्या था वो, थीटा था। सतह से जो एंगल बनाया वो थीटा बनाया, और ये जो परावर्तन को, सॉरी, ये जो आपतन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। कंसेप्ट मैंने बता दिया, ये 90 बना रहा था, इससे 90 माइनस थीटा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बोलता है एंगल आई बराबर एंगल आर, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। और ये जो डेविएशन था, डेविएशन क्या होता है, ये सतह का डबल हो जाता है, यानी 2 थीटा हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एंगल का होता है डबल डेविएशन, इसका डबल नहीं किया मैंने। क्वेश्चन आपको ये दे देगा और आपसे ये पूछेगा तो भैया जी इसको इसका डबल ना कर देना, ये 40 डिग्री दे देगा तो इसका 80 मत कर देना। आप सबसे पहले ये थीटा निकाल लेना। अगर ये आपको 40 दे दिया तो ये थीटा कैसे निकालोगे, आपको पता है ये टोटल कितना होगा, 90 डिग्री, और आपको ये दे दिया 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 50 डिग्री आएगा तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 50 का डबल, यानी कि 100 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यही लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, थीटा लिखा मैंने। थीटा से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सतह से बना हुआ कोण, ये सतह से जो बना हुआ कोण थीटा है। एकदम इसको ध्यान दे दीजिए, एग्जाम में एकदम सेकंड में सवाल बनाइएगा। 90 माइनस थीटा क्या है, ये आपका आपतन कोण एंगल आई हो गया, परावर्तन कोण यानी, और यानी कि इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हो। डेल्टा क्या हो गया आपका, विचलन हो गया, डेविएशन, ये डेल्टा। और एंगल आर भी आपका क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, यानी एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, इक्वल होता है, 90 माइनस थीटा होता है। अब हम एकदम सवाल को तुरंत बनाएंगे विद इन सेकेंड में। दे दिया गया है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, आपतन कोण का मान आपको दिया है, आपको क्या करना है, आपतन कोण का मान दे दिया है, यानी कि आपतन कोण का मान हम इस यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपतन कोण का मान का फिगर एक बार बना लेते हैं। आपतन कोण, चलो भाई, आपतन कोण यहाँ से आया लाइट, ये हो गया आपतन कोण 30 डिग्री, ये दे दिया है। यहाँ से लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये आपका परावर्तन कोण आएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मुझे तो पता चल गया क्योंकि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। और आपसे पूछा गया विचलन कोण का मान क्या है, यानी कि ये वाला डेल्टा पूछा गया। तो आपको डेल्टा कैसे, डेल्टा क्या होता है, 2 थीटा होता है। ये थीटा आप निकाल लो, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, तो 90 माइनस 30 क्या हो गया, 60। तो 60 का डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो बस 120 हम मार दिए डायरेक्ट, कुछ नहीं करना था। आपतन कोण दिया हुआ था 30 डिग्री, हमको पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 60 डिग्री, और डेल्टा 2 थीटा होता है, उसको डबल कर दिया। अब यहाँ मैंने वही चीज़ समझा भी दिया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया है यदि विचलन कोण का मान 100 है, ठीक है, विचलन का मान यानी कि 100, डेल्टा दे दिया 100, यानी कि डेल्टा क्या होता है, 2 थीटा होता है। तो 2 थीटा से यानी कि आप थीटा का वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। थीटा क्या होता है, सतह से बनाया हुआ कोण, आपतन कोण, और सतह से जो एंगल बनता है वो होता है आपका, क्या होता है, वो आपका थीटा होता है। तो पूछा गया प्रकाश की किरण सतह के साथ कितना कोण बना रही है, तो आपको तो ईजिली आप निकाल लिए हो। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये भी आपको ये क्वेश्चन बनाया आपका एग्ज़ाम में, ये भी पूछा गया सवाल है। ये आपका ये न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, ये जो वो ऊपर का तीनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका जो है स्टेटमेंट बेस्ड ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए बताता हूँ कैसे पूछा था। यदि किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, यहाँ आपका पॉली सरफेस है, ये आपका अभिलंब है। अब आपको क्या बोल दिया गया कि यहाँ पर बोल दिया गया क्या कि किसी सतह पर प्रकाश की किरण क्या हुई, लंबवत है। लंबवत तो मुझे समझ आया कि यहाँ से इधर से कोई लाइट नहीं आ रही, लंबवत आ रही है, यानी कि इधर इसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, इसके ऊपर पड़ रही है 90 डिग्री पे, तो आपतित होता है। कैसे आपतित हो, लंबवत आपतित हो, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कोई सरफेस पर कोई लाइट, ये आपका विलंब है और ये इसके ऊपर से ही जस्ट पास कराया गया लंबवत 90 डिग्री पर जब लाइट पास कराया जाता है तो उसी पथ पर लाइट क्या होती है, वापस चली जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पे पथ क्या होता है, लाइट का चेंज नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश का पथ क्या होता है, अपने मार्ग से क्या होता है, वो डिविएट कर जाता है, विचलित हो जाता है, हमने पाथ को बदल देती है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन, वो कौन सा कंडीशन है, जब लाइट जो वो आपका इंसिडेंट एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है, यानी कि जब प्रकाश क्या पड़ता है, लंबवत। तो पूछा गया था
कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश कब अपने पथ को नहीं बदलता है, जब लाइट को 30 डिग्री में डाला जाए, 0 डिग्री में डाला जाए, तो 90 डिग्री में जब डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या सवाल पूछा गया था कि ये सवाल आपसे न्यूमेरिकल में इस तरह से पूछा गया था कि परावर्तन को उनका मान क्या होगा जब लाइट लंबवत पड़ती है, आपतित होती है सरफेस पे, तो मुझे ये बताइए कितना एंगल बना रहा है। ये सरफेस था, ये इंसिडेंट लाइट पड़ा यानी कि, और यहीं से फिर क्या हुआ, वापस ये लाइट चला गया, तो एंगल आर कितना हो गया। एंगल आर क्या बना रहा है, एंगल आर ये 0 डिग्री तो बना रहा है, उसी में आया और उसी में चला गया, यानी कि पैरेलल आप इस तरह से बोल सकते हो। तो दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री तो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री है, यानी इस पर लंबवत आया। ठीक है, लंबवत लाइट पड़ा यानी कि इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट एंगल हुआ, और उसी पथ पर ही वापस उसी लंबवत से ही वापस लाइट निकल गया। ठीक है ना, तो इधर उधर कहीं नहीं गया, लाइट एज इट इज़ इधर से ऐसे आया और फिर लाइट ऐसे ऊपर निकल के चला गया। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, तो 0 डिग्री का एंगल है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होता है, यानी कि लंबवत आपतित होता है 90 डिग्री पर, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री। एकदम रट जाइए इसको। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का पथ बदल जाता है। मैंने आपको बताया था ऐसे आया था, तो ये इधर ना जाकर के क्या हुआ था, लाइट इधर चला गया था। ठीक है, प्रकाश का पथ बदल जाता है, हमने तो भाई देख भी लिया। अगर प्रकाश किसी सतह पर अभिलंब परपेंडिकुलर, किसी सतह पर जब वो अभिलंब परपेंडिकुलर पड़ता है तो अपने पथ को क्या करता है, वो नहीं बदलता है, उसी रास्ते वापस लौट जाता है। देखिए, इस रास्ते से आया तो इसी रास्ते से वापस भी चला गया था। ठीक है, जिस प्रकार से अगर आपने यहाँ से आपने कोई लाइट को मारा तो ये इस रास्ते से ना जा करके ये क्या होता है, डिविएट होकर ये रास्ते से चला जाता है, अपने पथ को चेंज कर लिया। जब कोई एंगल पे आप जब इंसिडेंट करते हो सतह पर, लेकिन आपने क्या एकदम लंब अपने परपेंडिकुलर ही सतह पर लाइट को इंसिडेंट किया है, तो ये लाइट को इंसिडेंट किया तो ये लाइट एज इट इज़ उसी पथ पर वापस चला गया। कब, जब लंब होता है। और ये परावर्तन कितना है, परावर्तन कोण कितना बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा। क्लियर। अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से ये पूछा गया सवाल, और भी थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, बस आज की वीडियो खत्म हो रही है। प्रकाश के परावर्तन में तरंग दैर्घ्य, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता, नहीं बदलता। तरंग दैर्घ्य क्या होता, जाकर देखिए टॉपिक को, देखिए वेव को टॉपिक को देखिए, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को भी जाकर वहाँ देखिए, मैंने समझाया, मान नहीं बदलता है। अब पथ का मान बदल जाता है, लेकिन जब प्रकाश लंबवत, यानी कि देखिए प्रकाश का मान पथ का मान बदल जाता है। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का मान नहीं बदलता है। पथ का मान बदल जाता है, पथ का मान बदल जाता है, लेकिन जब प्रकाश लंबवत होता, अभी हमने देखा था जब प्रकाश लंबवत होता तो वो उसी पथ पर, इस पथ पर आया तो उसी पथ पर भी चला जाता है। तो एक कंडीशन है केवल, जब वो लंबवत होता है तो पथ क्या होता है, नहीं बदलता, लेकिन हर एक कंडीशन में पथ क्या होता है, लाइट की बदल जाती। तो ये पूछा जाएगा आपका सवाल, कब बदलती है, तो लंबवत। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परिवर्तन में लाइट का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इंक्रीज होता है, घटता है, या फिर घटता बढ़ता है, या फिर कॉन्स्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, नहीं बदलता है, ना तो वेलोसिटी बदलता है, ना फ्रीक्वेंसी बदलता है। कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, कहीं भी प्लेस है, नहीं है, प्लेस भी है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, अब वेवलेंथ का अगर डेफिनेशन पता है तो ही समझ में आएगा। अगर वेव आपने देखा है तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने देखा है, क्योंकि जितने लोग हैं आप सब ने देखा ही होगा। ये लाइट आई यहाँ से, अब लाइट क्या है आपका, चलिए लाइट क्या है आपका, इस तरह से बना लूँ, लाइट क्या है आपका, वेव है। अब भाई लैम्डा किसका निकाला जाता है, कोई तरंग, वेव का, तरंग का ही तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ निकालते हैं। ये क्लियर है। तो ये लाइट इस प्रकार से आई, ठीक है, वेव के फॉर्म में आई, और फिर यहाँ से क्या हुआ, इसी प्रकार से वापस चली गई। तो आपको पता है, दो क्रमबद्ध श्रृंग के बीच की दूरी, या फिर दो क्रमगत यानी कि कंटिन्यू गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये तरंग और ये तरंग में कोई भी डिफरेंस नहीं देख रहे होंगे। अगर फिर से मैं अच्छे से बना दूँ, ये आपका लेमडा और उसी प्रकार से ये लेमडा, तो ये लेमडा है तो ये भी आपका लेमडा रहता है। ये दोनों के बीच की दूरी परावर्तन होने के बाद चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये ईयर है, ये भी ईयर है, तो मीडियम सेम ही है, तो लेमडा चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, ये आपका ईयर है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई आपकी, लाइट की स्पीड ईयर में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वाटर है, लाइट तो इधर गया नहीं, परावर्तन होकर इधर ईयर में ही आ गया, तो स्पीड ईयर में कितना रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो चेंज नहीं होगी, इसलिए वेव भी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी मुझे ये बताइए क्या चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी क्या आता है, 1 सेकंड में कितना बार दोलन करता। तो ये लाइट आया, ठीक है, इधर से भी फिर वो सेम एज इट इज़, मीडियम सेम है, यहाँ से भी एयर में चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब समझिए कि आपके दिल की धड़कन है। आप
दिल की धड़कन क्या चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। चाहे आप पानी में भी चले जाओ, चाहे आपका मीडियम को भी कोई चेंज हो जाएगा, तो भी आपका फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होता है। तो इसलिए इस केस में भी परावर्तन, अगर ये लाइट इधर भी चला जाता तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। क्या अभी आपका धड़कना क्या कम हो जाएगा? पानी में चले जाओगे तो क्या धड़कना कम हो जाएगा दिल? नहीं ना। तो वही कंसेप्ट एक तरह से फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि 1 सेकंड में जितना बात, तो इधर भी उतना ही बात दोलन करेगी वेव। तो बस ये याद रखना, तरंगदैर्घ्य, वेलोसिटी और आवृत्ति का मान नहीं बदलता है। प्रकाश का पथ बदल जाता है परावर्तन में, लेकिन जब लंबवत होता है तो नहीं बदलता। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, मतलब कि ये आपका रिफ्लेक्शन और प्रकाश का जो मतलब कि मेन पोर्शन, जो स्टार्टिंग से जो सवाल न्यूटन्स वगैरह से जो सवाल बनते हैं, कंसेप्ट भी मैंने दे दिया है। कल हम लोग मिरर दर्पण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को, और उसके बाद उसके यूजेस को लेकर के इमेजेस वगैरह जो भी बनते हैं, काल्पनिक, वास्तविक, वर्चुअल, रियल, इरेक्ट, जो चीज़ें, सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथ बने रहिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।